हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज़ प्रोटोजोआ। इससे पहले हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, वायरसेस, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोआ होते हैं हमारे एनिमल्स की तरीके से होते हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विदाउट सेल वॉल्स। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी और पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डर्टी वाटर एटसेट्रा। अगर हम इनकी बात करें कि प्रोटोजोआ हमें कहाँ मिल सकते हैं, तो प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, समुद्रों, तालाबों, नदियों और डर्टी वाटर में पाए जाते हैं। their sizes range from 2 micron to 200 माइक्रोमीटर तक होती है या माइक्रोन तक होती है। अगर प्रोटोजोआ के साइज की हम बात करें तो इनका जो साइज होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनका साइज 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोन्स आर। अब हम एग्जाम्पल्स कुछ देख लें प्रोटोजोन्स के। क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। तो ये हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है अमीबा। इसका कोई शेप नहीं होता है, यह है अमीबा। ये पैरामीशियम है, आपको दिख रहा है, और ये यूग्लिना है। तो ये हमारे प्रोटोजोन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। आगे आते हैं। मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स एंड कॉज डिसीजेज। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि होस्ट की बॉडी में या अदर बॉडी में रहते हैं और डिसीजेस फैलाने का काम करते हैं। कैसे डिसीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसीजेस कौन सी बीमारी? डिसेंट्री यानी कि पेचिस और मलेरिया नामक बीमारियां जो होती हैं वो प्रोटोजोआ से होती हैं। अब सम प्रोटोजोन्स आर हार्मफुल टू अस एंड सम आर यूजफुल टू अस। कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल, हानिकारक हैं, और कुछ होते हैं हमारे लिए यूजफुल हैं, बेनिफिशियल है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? फर्स्ट, एज स्टडी मटेरियल। ये हमारे स्टडी मटेरियल में हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं? Protozoans are used as research material to study various biological functions such as cell division and reproduction. तो लैब में ये हमारे सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन में और बहुत सारे एनिमल्स को सर्च करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज एंड सीवेज। अब ये ट्रीटमेंट वेस्टेज और सीवेज में कैसे करते हैं? तो प्रोटोजोआ फीड ऑन फंगी एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं? प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फंगी, बैक्टीरिया को फीड करने का काम करते हैं और उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट है लिंक इन द फूड चेन। अब फूड चेन में कैसे ये लिंक करते हैं? प्रोटोजोन्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द एक्वेटिक फूड चेन। दे फीड ऑन algae and eaten up by the bigger animals, so they help in food chain. नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल प्रोटोजोआ। क्या होते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ? जो होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ कॉमन प्रोटोजोन पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया। मलेरिया नामक डिसीज जो होती है वो प्लाज्मोडियम से होती है। ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। सेकेंड है हमारा लिस्मानिया। लिस्मानिया इज एन अदर प्रोटोजोन्स दैट कॉज काला अजर। ये काला अजर नामक डिसीज को फैलाते हैं और एक ऐसी डिसीज है, अ फैटल डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, और ये ह्यूमन बींग्स में होती है। तो ये था हमारा प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट है हमारा फंगी। फंगी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो फंगी होते हैं हमारे वो देखने में प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो फंगी अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप में होते हैं ऑर्गेनिज्म और इनमें डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल ना होने की वजह से डू नॉट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं। फंगी आर प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने आपको बताया। फंगी फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग organic matter by secreting enzymes and then absorbing the soluble product. जो फंगी होते हैं हमारे वो डेड एंड डिकेइंग मेटल, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उन्हीं से ये अपने एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वहीं पर ये ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगी आर पैरासाइट्स। ये कैसे होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं एंड कॉज सीरियस डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सीरियस डिसीज को फैलाने का काम करते हैं। You must have observed blue-green patches on the surface of rotting fruits or the whitish-gray thread-like
आउटग्रोथ ऑन स्टेल ब्रेड और पिकल्स और जैम। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं या इटेबल मटेरियल होते हैं उनमें ग्रीन पैचेस पड़ने लगते हैं, या पिकल्स जैम वगैरह जब काफ़ी पुराना हो जाता है तो उसमें भी आउटग्रोथ हो जाती है वाइटिश कलर की या फिर येलो कलर की। तो ये क्या होते हैं हमारे, यही हमारे एल्गी फंगी कहलाते हैं। दीज पैचेस आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी, और ये अलग अलग टाइप्स के फंगी होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंगी। फंगी के कितने टाइप्स होते हैं? तो फंगी कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो फंगी होते हैं हमारे, ये 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ईस्ट क्या होते हैं हमारे? ईस्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रेंज फ्रॉम 5 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन इन साइज। जो ईस्ट होते हैं ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और इनकी जो साइज होती है, इनको माइक्रोस्कोप से देखने पर ये हमें 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन की साइज में दिखाई देते हैं। और इनका जो शेप होता है, दे कैन बी स्फेरिकल, इलेप्टिकल और सिलेंड्रिकल इन शेप। इनका शेप जो है स्फेरिकल हो सकते हैं, इलेप्टिकल हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। They live in colonies and can be observed only through a microscope. ये हमेशा कॉलोनीज यानी कि ग्रुप में पाए जाते हैं, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होती है। ईस्ट कैन बी स्टोर्ड इन ड्राई फॉर्म, और ईस्ट को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो इसको हम ड्राई फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं एज अ पाउडर और टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोल्ड्स। Molds are multicellular organism and have a filament or thread-like appearance. They range in size from 2 to 10 micron. अगर आपने कभी ब्रेड देखा होगा और ब्रेड में छोटे छोटे ग्रीन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, तो ये पैचेस क्या होते हैं? हमारे मोल्ड्स होते हैं। अगर हम ऐसे ऑब्जर्व करें तो हमें सिर्फ पैचेस के तरीके से नजर आएंगे, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमें कुछ प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये हमारे होते हैं मोल्ड्स। एग्जाम्पल राइजोपस, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस आर द सम कॉमन मोल्ड्स। यहाँ पर मोल्ड्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम जनरली सभी ने देखा होगा, ये काफी लार्ज होते हैं। मैनी मशरूम्स आर वेरी लार्ज एंड कैन बी मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग। इनकी जो हाइट होती है वो सेंटीमीटर्स में होती है। सम मशरूम्स आर एडिबल बट अदर्स आर हाईली पॉइजनस। कुछ जो मशरूम्स होते हैं उसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, सभी ने उसकी सब्जी बनाई होगी, खाई होगी, और मोस्टली रेनी सीजन में सब ने इनको देखा होगा मशरूम्स को सड़े गले पदार्थों पे या सड़ी गली जो चीजें होती हैं कूड़े के कचरे के ढेर में ये हमें मिलते हैं। और कुछ जो होते हैं काफी पॉइजनस होते हैं। ओके।